शिक्षा संहिता के विद्यालय स्तर पर दे आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाले रविवार तथा अन्य निर्धारित अवकाशों का आकस्मिक अवकाश के रूप में गणना नहीं किए जाने का प्रावधान है। हम जा रहे हैं और बीच में संडे पड़ गया, वो अभी छुट्टी आप हमको जोड़ लेते हैं। संशोधन की आवश्यकता है, हमने निर्देश भी दे दिया है। गणना में विसंगति है वो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे। शिक्षक शिक्षिका को इसका असर नहीं पड़े उनके जब गणना होती है छुट्टियों की। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीज देख रहे हैं। बिहार विधानसभा के सदन की कार्रवाई के दौरान आज जमकर हंगामा हुआ। देखिए, बिहार विधान परिषद में आज सदन की कार्रवाई के दौरान शिक्षा मंत्री से जब नवल किशोर यादव, जो कि बीजेपी के नेता हैं, एमएलसी हैं, शिक्षकों के नेता हैं, उन्हें सवाल पूछा कि जब रविवार की छुट्टी होती है तो क्या वो शिक्षकों को देय नहीं होगी। शिक्षक जब छुट्टी लेते हैं, शिक्षक शिक्षिकाएं और जो सरकारी कर्मचारी हैं, शिक्षा विभाग के हैं, उन्हें जब छुट्टी मिलती है तो रविवार की छुट्टी को अलग से काउंट नहीं किया जाता है। ये बात गलत है। अब ऐसे में शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने क्या कुछ जवाब दिया है, अलग से इसके लिए नोटिफिकेशन होगा। नवल किशोर यादव ने वाजिब सवाल उठाया है, शिक्षकों के हक की आवाज उठाई है सदन में। आज सदन की कार्रवाई के अंतिम दिन क्या कुछ हुआ सदन में, आपको सुनाते हैं। नहीं है, बहुत छोटा सवाल है महोदय। मैंने सवाल क्या सही है कि बिहार शिक्षा संहिता के विद्यालय स्तर पर दे आकस्मिक अवकाश के बीच पड़ने वाले रविवार तथा अन्य निर्धारित अवकाशों का आकस्मिक अवकाश के रूप में गणना नहीं किए जाने का प्रावधान है। लेकिन इस शिक्षा कोष में इस आशय का सुधार नहीं किए जाने के कारण शिक्षकों को नियमित देय अवकाशों की क्षति हो रही है। महोदय, जो नियम है उसी के अनुसार मैं यह कह रहा हूं कि इस शिक्षा कोष में उसका कोई सुधार नहीं कराएंगे तो वो नहीं आता है। हम जा रहे हैं और बीच में संडे पड़ गया, वो अभी छुट्टी आप हमको जोड़ लेते हैं। खंड क में ये है महोदय, खंड ख में है बहुत साधारण जो आपके नियमावली का था। खंड ख में क्या सही है कि सरकारी विद्यालयों में विभागीय स्तर पर अधिसूचित निर्धारित अवकाश तालिका की अनदेखी कर सभी शिक्षण प्रशिक्षण पंजीयन परीक्षा प्रपत्र भराई आदि का कार्य कराया जा रहा है। लेकिन अवकाश अवधि में किए गए इन कार्यों के विरुद्ध शिक्षक कर्मियों को क्षतिपूर्ति अवकाश नहीं दिया जा रहा। जो आप एक्स्ट्रा काम लेते हैं छुट्टी के दिनों में महोदय, उसका आप भरपाई करते हैं, आपका नियमावली है, उसको आप दे दें, वो उसका कटौती हो रहा है। और दूसरा जो इस शिक्षा कोष में संशोधन करने की जरूरत है कि जो हमारी गणना जो हम छुट्टी लेते हैं बीच में पड़ जाता है संडे और कोई छुट्टी है उसको भी आप काउंट कर देते हैं। बहुत साधारण है, इसको संशोधन करने की जरूरत है। मैं इसको कह रहा हूँ माननीय मंत्री से। माननीय सभापति महोदय, माननीय सदस्य ने जो बात कही सही कही, उसमें संशोधन की आवश्यकता है, हमने निर्देश भी दे दिया है। इसमें मामूली सा संशोधन करके जो गणना में विसंगति है वो उसको हम लोग ठीक कर लेंगे, और ताकि किसी भी शिक्षक शिक्षिका को इसका असर नहीं पड़े उनके जब गणना होती है छुट्टियों की, तो उसमें हम लोग सुधार निश्चित करें। आगे बढ़ी। अवकाश के लिए पत्र जाए सर, क्षतिपूर्ति भुगतान के लिए पत्र नहीं जा रहा। विभाग का एक पत्र चला जाएगा तब ना भुगतान होगा। कहीं भी किसी जिले में अतिरिक्त कार्यों के लिए भुगतान नहीं किया जा रहा है, अभी तक नहीं किया जा रहा। कुछ करना है इसके बारे में संबंधित प्रश्न नेता, फिर भी हम माननीय सदस्य ने अपनी बात रखी है तो उसको भी हम लोग ध्यान देंगे। ठीक है। बहुत विद्यालय तो जानता भी नहीं है कि कोई उनके यहाँ सफाई करने वाला है, ऊपर ही घी उचक खार लेता है। जहां जहां प्राइवेट एजेंसी को दिया गया कि ये जो हमारा परमानेंट स्टाफ है काम करने से कतराता है, इसलिए हम प्राइवेट एजेंसी से इसको नीट एंड क्लीन रखेंगे। एक भी विद्यालय में कुछ नहीं होता, और जब तक वहां के हेडमास्टर सर्टिफिकेट नहीं देंगे तब तक भुगतान करने का ये डीओ ऑफिस और एजेंसी दोनों मिल गया है और दोनों ढकरते रहता है महोदय। वही नहीं, आज इतने बड़े ढकरते रहता है खा के महोदय। आज आप देखिएगा बड़ा बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई है सरकार, वो सब डस्टिंग के बगैर खराब हो रहा है, और यही स्थिति हॉस्पिटलों में भी है। इसलिए महोदय इसको बिना हेडमास्टर के नो ऑब्जेक्शन दिए भुगतान करने का सवाल नहीं हो सकता है।
एक हास्यास्पद ये कितना है जो कि शिक्षक को सर्विलांस पर रखा जाता है, 5 मिनट के लिए इधर उधर जाएंगे तो पटने से कमांड सेंटर है, कंट्रोल एंड कमांड सेंटर, और जो प्रश्न करता है, जो माननीय सदस्य, हम लोग शिक्षक प्रतिनिधि या स्नातक प्रतिनिधि हैं, वो साफ सफाई वाले को कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से मुक्त किए हुए, जो माननीय सदस्य कह रहे हैं, तो ये तो हास्यास्पद है। आप सफाई और स्वच्छता को कहां ले जाना चाहते हैं? उस एजेंसियों को सही कहा माननीय सदस्य ने, ये मिली भगत है जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और वो जो एजेंसी है साफ भी नहीं करता है। चलिए अब वो सब कमाने खमाने का सेंटर बना के रखे हैं। माननीय ये मंत्री जो एजेंसी कुछ उपाय निकालिए कि सफाई हो। बिल्कुल, कोई ना कोई विधायक अध्यक्ष होते हैं और सभी हाई स्कूल के कोई ना कोई एमएलसी अध्यक्ष है, तो ये लोग क्या करता है, ये लोग क्या देखता है, ये लोग देखना चाहिए ना। अभी ठीक अभी दिनेश बाबू ठीक पकड़े हैं। प्रधानाध्यापक का मामला है, गवर्निंग बॉडी का मामला नहीं है। बैठिए मामला नहीं है ये। अगर विधायक को उसमें रखा जाता तो वो भी दुरुस्त हो जाता, लेकिन ये एजेंसी और जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय और यहाँ सचिवालय निदेशालय का मामला है, इसमें कहीं भी विधायक नहीं आते। ठीक है। माननीय मंत्री जी बोलिए। आप लोग बोलिएगा कि मंत्री जी को भी बोलने दीजिएगा। माननीय सभापति महोदय, जो माननीय सदस्य ने एक बात कही कि शिक्षक पर नियंत्रण रखा जाता है, वो नियंत्रण रखना तो बहुत ज़रूरी है। आखिर समय पर नहीं आते थे, इसीलिए तो स्वतः तो सब लोग आते नहीं थे, इसलिए इस तरह की व्यवस्था करनी पड़ी टेक्नोलॉजी युक्त, जिसमें शिक्षकों को समय पर आना पड़े। हम कह सकते हैं कि 90-95% शिक्षक आज 5,87,000 में समय पर आते हैं, जिसके कारण पढ़ाई, आप हमारी बात तो सुन लें। दूसरी बात कि समय पर आते हैं, जिसके लिए पढ़ाई और व्यवस्था में सदन भी सहमत होगा कि पहले से सुधार हुआ है। रही बात साफ सफाई की, तो उसमें माननीय सदस्य से अनुरोध है कि अगर किसी जगह पर इस तरह की कुव्यवस्था है तो वो लिख के दे, हम लोग जांच करा लेंगे। ऐसी बात नहीं है, मेरी बात सुन तो ले। तो उसमें प्रधान अध्यापक को जब पेमेंट होता है तो उनको साथ में कहना पड़ता है कि हाँ यह ठीक है। अगर जहाँ पर शिकायत मिलती है, हम लोगों ने मिड डे मील में भी हमने इसी सदन में उत्तर दिया है कि मिड डे मील में जब हमने इंक्वायरी कराया तो 4 ऐसी एजेंसी जो वहाँ पर थे कार्यरत, तो उनको हम लोगों ने हटाया। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई वो आंकड़ा भी दे देंगे जिसमें बहुत सारे जो जांच, ये जो सफाई की एजेंसी हटे भी हैं, ऐसी बात नहीं है कि उसमें हटे नहीं है, उनको हटाया भी गया है। तो अगर कहीं पर आपको शिकायत होती है, और जहाँ तक प्रबंधन समिति का बात है, तो निश्चित रूप से प्रबंधन समिति के अध्यक्ष माननीय सदस्य होते हैं, एमएलसी होते हैं, एमएलए होते हैं। तो अपने जब आप स्कूल में जाते हैं और अगर आपने किसी तरह की कोई कमी पाई है, तो जिस तरीके से आप इतनी चिट्ठियाँ लिखते हैं वेतन विसंगति का या स्थानांतरण का, तो आपसे अनुरोध होगा कि आप उसके बारे में भी जिक्र कर दें। तो हमें कोई आपत्ति नहीं है कि उसमें जांच करा लें, लेकिन ये बात है कि कई जगहों पर शिकायत मिली और कई जगहों पर एजेंसीज को हटाया गया। और जहाँ तक माननीय सभापति महोदय, आपका जो सुझाव था कि क्यों नहीं उनको डायरेक्ट सरकार से ही रख लिया जाए, तो उस पर हम लोग विचार करेंगे। आपका सुझाव स्वागत योग्य ज़रूर है, लेकिन उस पर हम लोग पूरी तरीके से विचार कर लेंगे कि किसका क्या वे आउट होगा। तत्काल इस पर निर्णय लेना उचित नहीं होगा, लेकिन इस पर आपने जो अपना विचार रखा है वो बिल्कुल एक विचार रखा, जी, उस पर नहीं, लेकिन आपका विचार जो है स्वागत योग्य है और हम लोग ज़रूर उस पर गहराई से करेंगे। हम भी चाहते हैं, विभाग भी चाहता है कि ये जो हमारे सरकारी स्कूल का रूपरेखा, इतने पैसे लग रहे हैं कि जो हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चर में दे रखा है, क्लासों में दे रखा है, बाकी सुविधाएं दे रखी हैं, तो उसको भी हम लोग कोशिश करेंगे। और कोशिश करेंगे कि हमारे अभी फ़िलहाल जो सफाई कर्मी हैं, जिस तरीके से अटेंडेंस अपना बना रहे हैं माननीय शिक्षक गण जितने लोग हैं, तो उनको भी हम लोग उस परिधि में लाने का कोशिश करेंगे कि कम से कम वहाँ पर निश्चित रूप से, वो सुझाव अच्छा था, उनको भी हम लोग जरूर करेंगे कि अपना अटेंडेंस
महोदय एक मिनट, बस एक मिनट महोदय, बस एक बात, एक इनपुट है, बस एक इनपुट है आप मेरा तक इसमें, तो बस एक सेकंड के लिए बोल महोदय, हमारा ये कहना है महोदय, बस एक मिनट के लिए मेरा ये कहना है कि जब तक ये व्यवस्था कायम नहीं होती है, जब तक आपने जो बताया, आपने जो सुझाया वो बहुत स्वागत योग्य है, लेकिन जब तक ये व्यवस्था कायम नहीं होती है तब तक उसका पेमेंट जो है आप स्कूल से करवा दीजिए, माननीय मंत्री जी करवा दें। तो आप स्कूल में रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है तय करते हैं प्रिंसिपल पर कि आप रिस्पॉन्सिबल हैं, तो आप जब वो व्यवस्था करवा देंगे तो आप रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स भी करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। स्कूल से तो करना ही है, कराया जाएगा। हाँ, ये अटेंडेंस वाला ठीक है। तो इस पूरे वीडियो को हमने आपको दिखाया है, शिक्षा मंत्री ने बखूबी जवाब भी दिया है। नवल किशोर यादव ने शिक्षकों की आवाज को बुलंदी से उठाया है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज लाइक करें। धन्यवाद।